हाय, मैं हूं नवनीत अलावत और आप हैं ये दिल मांगे मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। We have the exercise 8.2 right now and we are on the question number 2. Let's talk about that how we will solve this. चलो, we have these values now. 2 multiply tan 30. अब tan 30 कितना होता है आपको मालूम होना चाहिए। अब तो आपको याद हो जानी चाहिए सारी वैल्यू। सर जो वैल्यू tan 30 की थी वही वैल्यू बेटा किसकी थी? cot 60 की थी। अब वो थी कितनी? वो थी बेटा 1/√3। जिसको याद नहीं है अभी याद करेगा मेरे साथ में। tan 30 और cot 60 सेम टू सेम चलती है वैल्यू विच इज 1/√3। नाउ यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो क्या निकल के आया? 1/√3 डिवाइडेड बाय वी नीड टू सॉल्व दिस 1 + tan स्क्वायर 30। अब tan 30 देखो सेम टू सेम वैल्यूज है तो वी विल राइट लाइक दिस अगेन। नाउ इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 का मल्टीप्लाई 1 से 2 डिवाइडेड बाय वी हैव √3। नाउ इसका हमें अब ब्रैकेट सॉल्व करना है। अब 1 का स्क्वायर होता है बेटा 1 और नीचे है √3 तो √3 का स्क्वायर हमको निकाल के देगा 3। यहाँ तो कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं? आगे आ जाओ, इससे आगे 2/√3 एज इट इज ओके डिवाइडेड बाय नाउ वी नीड टू सॉल्व दिस पार्ट बेटा। अब इसका एलसीएम लेना आपको आना चाहिए, जिसको आता है डायरेक्टली लेना। वन ऑफ द अमेजिंग थिंग, जिसको नहीं आता come I will show you. Can we do like this? Yes sir, you can do. Now 1 and 3 का LCM will give you 3. अब देखो first part we have 1/1 we will multiply by 3. Second part we have 1/3 we will multiply by 3 again. Now इससे आगे ऊपर वाला part we have the same to same 2/√3 divided by. Now we need to solve this. 1 और 3 क्या है? Multiplication 3 देगा, 3 से 3 कट जाएगा यहाँ पर 1 टाइम तो 1 × 1 1 नीचे चल रहा है 3। ना ऊपर वाले पार्ट को हमने सॉल्व किया तो अपने पास निकल के आया 2/√3 नीचे 3 + 1 4 और ये आ गया 3। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा नहीं होनी चाहिए, राइट? यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचे हमें मालूम होना चाहिए। अब सबका ध्यान इस यहाँ पर देखो। अब हमको ये वाला पार्ट यहाँ पे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट वी हैव 2/√3, बीच में है डिवीजन का साइन तो कैन वी राइट लाइक दिस? यस सर यू कैन डू। नीचे है 4/3। नाउ नीचे चल रहा था 2/√3। अब देखो बेटा यहां से यहां पे जाने के लिए हमने आपने पढ़ के आपने सारी चीजें पढ़ रखी हैं इन द प्रीवियस क्लासेस कि सर जब भी ऐसी कभी सिचुएशन आती है, इस टाइप की सिचुएशन आती है तो आप बीच वाली चीज को मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं और लास्ट ये जो नंबर होता है इसको आप रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं, राइट? तो जब हमने इसको सोल्व किया तो अपने पास क्या निकल के आया? 3/4, राइट? ये चीज हमें आनी चाहिए, वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग। नाउ 2 1 2 2 2 4 ये कर दिया तो अपने पास क्या निकल के आया? एज यू कैन सी वी हैव 3/√3 × 2। पर लेकिन सर इसको मैं सॉल्व करने जाऊंगा मेरे पास तो आंसर आएगा ही नहीं। अगर मैं इस चीज को यहाँ पे किसी भी वैल्यू से कंपेयर करूं मेरे पास तो आंसर है ही नहीं सर। देखो कैसे पता लगाएंगे? सर यहाँ तक तो मैं पहुंच गया, अब इससे आगे क्या करूं आप ये का मेरे को बताइए। देखो बेटा sin 60 कितना पढ़ के आए थे आप? sin 60 होता है √3/2, ठीक है सर। cos 60 कितना पढ़ के आए थे? cos 60 उतना ही होता है जितना sin 30 होता है विच इज 1/2, ठीक है। tan 60 कितना होता है? tan 60 होता है बेटा √3 और sin 30 कितना होता है? जितना cos 60 होता है 1/2। अब जैसे मैंने सॉल्यूशन क्यों देखा कि सर नीचे 2 इसमें है इसमें है इसमें है तो 1/2 तो बेटा हो नहीं सकता बिकॉज आप 3 से √3 यू कांट कट डायरेक्टली। प्लीज यू नीड टू अंडरस्टैंड √3/2। यस सर, ये ऐसा कुछ है जिसको मैं लगभग ऐसी कंडीशन में क्रिएट कर सकता हूं। अब वो कैसे करेंगे उसके लिए बेटा मेरे को ये वाला स्पेस चाहिए। तो जिस बच्चे ने नोट डाउन कर लिया है वेरी गुड, मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है? चलो ना सबका ध्यान बेटा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। अब जब मैं इसको सॉल्व करने गया तो मैंने क्या लिखा ध्यान से देखेंगे। एक बात बताएंगे बेटा, ये जो ऊपर 3 लिखा हुआ है क्या मैं 3 को बेटा √3 मल्टीप्लाई √3 लिख सकता हूँ? टेल मी यस और नो। लिख सकता हूँ, व्हाई? आओ दिखाता हूँ। तो √3 मल्टीप्लाई √3 का मतलब क्या हुआ? √3 का स्क्वायर हुआ। अब ये स्क्वायर क्या कट करता है? 3 को कट करता है तो अपने पास वापस से 3 निकल के आता है। तो यस सर 3 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, राइट? अब क्यों लिखा उसके पीछे रीजन है बिकॉज वी नीड टू मेक सर्टेन कंडीशंस ओवर हियर, राइट? अकॉर्डिंग टू द गिवन सॉल्यूशंस। नाउ 3 आया तो सर ऊपर जो 3 था उसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये जो 3 था इसको आपने लिख दिया √3 मल्टीप्लाई √3। नीचे वी हैव √3 मल्टीप्लाई बाय 2। नाउ अभी से एक √3 से ये वाला √3 कट गया, क्या बचा अपने पास? √3 डिवाइडेड बाय 2। अब आप चेक कर सकते हो सर इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, विच इज ए।
माई साइन 60 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। सो दैट वाज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे। अब इसके बाद करते हैं बेटा बात सेकेंड पार्ट की। ओके, जल्दी से नोट डाउन करेंगे क्विक। नाउ वी हैव द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ वी विल सॉल्व दिस। We have the question 1 minus tan square 45 upon 1 plus tan square 45. Sir, tan 45 कितना था? Remember, tan 45 and cot 45 both have the same value which is 1. तो we just need to put 1 over here, right? तो आपको मालूम होना चाहिए कि सर tan 45 and जो cot 45 था ये दोनों कौन सी वैल्यू लेके चलते हैं, 1 की, राइट? तो we just need to put the value here. Now 1 minus tan square 45 होता है 1। अब देखो स्क्वायर लगा रहे हैं तो ये हो गया स्क्वायर। नाउ सेम थिंग 1 प्लस tan 45 होता है 1, तो उसका स्क्वायर हमने निकाला। नाउ 1 माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1, 1 प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1। अब मैं आगे गया 1 माइनस 1 होता है बेटा 0 और नीचे आया 2। हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल हैव द 0। नाउ इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, सर tan 90 होता है अनडिफाइंड, राइट? तो यू मस्ट नो द वैल्यूज बेटा। 1 हो गया 1। साइन 45 कितना था, साइन 45 था 1/√2। एक 1 है और एक 0 है, तो सर इन चारों में से अपने पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी। तो वी हैव द करेक्ट सॉल्यूशन डी, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 2 का वी हैव द थर्ड पार्ट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कैसे सॉल्व करेंगे इस पार्ट को। आइए बेटा देखो, वी हैव 4 ऑप्शंस। इस टाइप के क्वेश्चंस में जब भी आप सॉल्व करने जाएंगे तो यू मस्ट हैव वन थॉट इन योर माइंड दैट कि सर कैन वी पुट ऑल दीज वैल्यू 1 by 1 एंड वी कैन चेक कि इसमें से कौन से ऑप्शन पे ये वैल्यूज दोनों आपस में इक्वल हो रही है। तो ऑब्वियसली वी विल डू दैट। अब बेटा मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के आई विल टीच यू 2 वेज, तो आप ध्यान से देखेंगे वो दोनों तरीके कौन से। चलो, sin 2a सिंपली यू जस्ट नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ a। a कितना है बेटा 0, ये आ गया 0, इक्वल टू 2 sin a कितना है बेटा 0, ये आ गया 0। ना अब ध्यान से देखते हुए चलेंगे आप। तो sin रखा 2 मल्टीप्लाई 0 होता है 0, ओके। 2 sin 0 होता है 0, ये आ गया। अब sin 0 कितना होता है 0 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे 0। ओ माय गॉड, जैसे ही मैंने रखा अपने पास आंसर निकल गया, विच मीन्स वी हैव द फर्स्ट आंसर। नाउ सेकंड मेथड के बारे में लेट्स टॉक अबाउट। बेटा आपको पता होना चाहिए sin 2a, जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे sin 2a, cos 2a, tan 2a, इनके फॉर्मूले होंगे जो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है? which is you can say one of the easiest formulas you will ever read. Amazing. Maths में that is the thing you need to understand. Maths is something in which you need to find interest, because if you are able to find interest, so you can do all the questions in a very interesting way. Right? चलो, sin 2a का जो एक फॉर्मूला होता है वो आपको मालूम होना चाहिए। जो sin 2 आप पढ़ेंगे आगे चल के, एक होता है बेटा 2 sin a cos a, ये फॉर्मूला होता है sin 2a का। तो बस मैं वही वैल्यू यहाँ पे पुट करने वाला हूँ, राइट? तो sin 2a मैंने क्या रखा, सिंपली जो क्वेश्चन में दिया हुआ था सिर्फ वही लिख रहा हूं। नाउ sin 2a होता है 2 sin a cos a इक्वल टू वी हैव 2 sin a। ध्यान से देखते हुए चलेंगे बेटा। सर यहाँ पर भी 2 sin a मल्टीप्लाई cos a, यहाँ पर भी 2 sin a, तो कैन वी कट both of them? Yes sir, you can cut. Now we have cos a इक्वल टू, जब ये दोनों कट गए तो क्या बचा 1। अब आप बताएंगे cos में किस वैल्यू की, मतलब किस एंगल की वैल्यू 1 होती है, सोचो। cos 0 की, याद आया कि नहीं आया? अब एक बात आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, सर आप ऐसे लिख सकते हैं cos a बराबर cos, अब देखो 1 किस पे था, cos 0 पे था, ये आ गया 0, राइट? अब देखो cos से cos a की वैल्यू कितनी निकाल सकते हैं आप यहाँ से, इस तरीके से 0। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। देखो बेटा, जो फोर्थ पार्ट है और जो फर्स्ट पार्ट था दोनों में सिर्फ एक अंतर है। वहां पर क्वेश्चन था 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, एंड नाउ इन द फोर्थ क्वेश्चन वी हैव 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, राइट? तो अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो क्या जनरेशन हमारे पास निकल के आएंगे। लेट्स टॉक अबाउट दैट। 2 tan 30, अब tan 30 मैंने आपको बताया था क्या होता है, 1/√3। याद होना चाहिए बेटा, वापस से लिख लें अगर आपको याद नहीं है तो। tan 30 की वैल्यू जो होती है बेटा वो cot 60 के बराबर होती है, विच इज 1/√3। प्लीज याद रखेंगे, राइट? नाउ यहाँ पे ध्यान, अब 2 मल्टीप्लाई tan 30 कितना था 1/√3 सर, अपॉन 1 माइनस tan था, tan 30 था 1/√3, उसका हमने स्क्वायर कर दिया। नाउ इससे आगे चलते हैं।
2 इंटू 1 2 अपॉन रूट 3, ये बीच में डिवाइस का साइन ये आ गया। लो अब हमें इस पार्ट को सॉल्व करना है, तो 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर होता है 3। इसको सॉल्व कर दें जल्दी से, चलो। तो 2 अपॉन रूट 3 डिवाइडेड बाय, जब मैं इसको सॉल्व करने गया तो अपने पास क्या आया, कैन वी डू लाइक दिस, यस सर। नाउ 3 आया, फर्स्ट पार्ट है 1 अपॉन 1 इंटू 3 माइनस सेकेंड पार्ट 1 अपॉन 3 इंटू 3, बिकॉज वी नीड टू मल्टीप्लाई विद द एलसीएम। तो यहाँ पे निकल के आएगा 2 अपॉन रूट 3 डिवाइडेड बाय, जब मैंने इसको सॉल्व किया तो 3 से 3 कटा 1, वी हैव 3। नाउ 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 3 माइनस 1 2 अपॉन 3। अब बस इसको हमको सॉल्व करना है, राइट। तो जल्दी से इसको यहाँ तक समझ के बेटा नोट डाउन करेंगे, बिकॉज आई नीड दिस स्पेस। चलो ना यहाँ से आगे कि सर ये लिखा हुआ है 2 अपॉन रूट 3, इसको सर आप ऐसे लिख दें, देन वी हैव 2 अपॉन 3। यहाँ से आगे ऊपर वाला पार्ट सेम टू सेम 2 अपॉन रूट 3, ये मल्टीप्लीकेशन का साइन हुआ और ये आ गया 3 अपॉन 2। नाउ 2 से 2 कट गया, अब देखो वही सेम कंडीशन आ गई बेटा 3 अपॉन रूट 3। तो इन द फर्स्ट पार्ट आई हैव टॉट यू कि आप किस तरीके से कंडीशंस बनाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर इन सॉल्यूशंस को चेक करना है, तो किस सॉल्यूशन में ऐसा आंसर है कि 3 अपॉन रूट 3 आंसर आ रहा है, नहीं आता। अब जैसे मैं अब चेक करने गया, cos 60 कितना होता है, cos 60 उतना ही होता है बेटा जितना sin 30 होता है। रिमेंबर sin 30 कितना था 1 अपॉन 2, तो पहले का आंसर क्या है 1 अपॉन 2। क्या अपने पास 2 कहीं पर आ रहा है, तो पहला ऑप्शन कट गया। फिर मैं गया sin 60 पे, sin 60 उतना ही होता है जितना cos 30 होता है, विच इज रूट 3 अपॉन 2। रूट 3 अपॉन 2 बन जाएगा, नहीं बन रहा सर, ये भी कट हो गया। फिर मैं गया tan 60 पे, tan 60 कितना था, tan 60 उतना ही था जितना cot 30 था, विच वॉज रूट 3। फिर मैं गया यहाँ पर रूट 3 पर कि सर इसमें कुछ मैं कर सकता हूं यहाँ पर। फिर मैं गया sin 30, और sin 30 उतना ही होता है जितना cos 60, विच इज 1 अपॉन 2। तो अगर आप कभी ऐसे क्वेश्चंस में अटक जाएं तो आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना है और वहां से भी आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं होता कि हर बार हम उसी तरीके से करें जो हम करते हुए आए हैं। समटाइम्स वी नीड टू यूज सम स्मार्ट वर्क, राइट। तो एलिमिनेशन मेथड के थ्रू यू कैन फाइंड द आंसर इजीली, राइट। अब देखो ध्यान से यहाँ पर कि सर ये मेरा आंसर मेरे को चल गया। बता देखो कंडीशन बनाते हैं बेटा, मैंने आपको बताया था 3 को कैन आई राइट रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3, बिल्कुल। नीचे क्या चल रहा है रूट 3। अब जैसे आप एक रूट 3 से एक त्रुटि कट करेंगे तो अपने पास क्या निकल के आया रूट 3, यही तो था अपने पास tan 60, विच इज ऑप्शन सी। तो अपने पास आंसर निकल के आ गया tan 60, इस पार्ट का आंसर। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 8.2। चलो बेटा जल्दी से समझते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत इजी है, इसके बारे में आपको हल्का सा आइडिया हो रखा है, बिकॉज आपने इस टाइप के क्वेश्चंस को पहले सॉल्व कर रखा है। बट tan sin cos ये वाले नहीं थे, लेकिन इक्वेशंस के फॉर्म में ये क्वेश्चंस थे। सॉल्व कैसे करेंगे आओ बेटा। फर्स्ट कंडीशन अपने पास कि सर tan a प्लस b कितना है मेरे पास रूट 3। अब आप यहां से गए कि सर यहाँ पर भी tan है, अगर मैं यहाँ पर भी tan लेके आ जाऊं तो मैं tan से tan को कट कर दूंगा और वहां से a प्लस बी की वैल्यू आई कैन फाइंड। चलो समझते हैं कैसे करेंगे। तो tan a प्लस बी आपने लिख दिया सर, ओके। नाउ tan में रूट 3 किसकी वैल्यू थी, चेक कि सर tan 30 कितना था 1 अपॉन रूट 3, tan 45 कितना था 1, tan 60 कितना था रूट 3। याद आया कि नहीं आया बेटा। तो रूट 3 की वैल्यू आप tan में कैसे लिख सकते हैं, अगर आप सिंपल सी चीज ये लिख दें यहाँ पर, तो बिकॉज रूट 3 को आप tan 60 लिख सकते हो ना, बिकॉज राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इन ऑल द टर्म्स इन tan। नाउ अब देखो यहाँ पर भी tan a प्लस बी tan 60, तो जब कभी भी ऐसी कंडीशन होती है तो आप tan से tan को यू कैन कंसिडर कटिंग इजिली आपस में। तो a प्लस बी इक्वल टू अपने पास क्या निकल के आया 60, ये अपने पास आई फर्स्ट कंडीशन, ठीक है सर। सेकेंड वी हैव tan a माइनस बी, तो tan a माइनस बी वी हैव 1 अपॉन रूट 3। नाउ सेम टू सेम वी विल डू दिस अगेन। अब 1 अपॉन रूट 3 tan में किसकी वैल्यू होती है, थिंक जल्दी से आप मेरे को सोच के बताएं। tan 1 अपॉन रूट 3, tan 1 अपॉन रूट 3, tan 1 अपॉन रूट 3, सर ये तो tan 30 की वैल्यू थी, याद आई कि नहीं आई बेटा। सेम हमको यहाँ पे वही वैल्यू रखनी है, तो tan 30। अब आप देखें tan से tan यू कैन कट इजीली। नाउ वी हैव a माइनस बी इक्वल टू 30, और आप इसको दे देंगे बेटा इक्वेशन नंबर 2। और अब हमने जो देखा ये फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन को, तो आप समझ चुके हैं कि इनको हम सॉल्व कैसे करेंगे।
दो इक्वेशंस हो तो उसको सॉल्व करने के तरीके आप सीख के आए थे। सब्स्टिट्यूशन मेथड था, एलिमिनेशन मेथड था, राइट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था, ग्राफिकल मेथड था, ये सब मेथड्स हम पढ़ के आए थे। अब यहाँ पर आपको जो सबसे इजी लगे आप वो लगा सकते हैं। मैं क्या लगा रहा हूँ, देखो सर यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो b आई कैन एलिमिनेट इजीली। चलो वही करना है हमको। तो बाय एडिंग वन एंड सेकेंड इक्वेशन, चलो a प्लस बी इक्वल टू है 60 और a माइनस बी इक्वल टू है 30। चलो बेटा इसको जब मैंने ऐड किया तो प्लस बी माइनस बी दोनों कट गए, a प्लस ए मिलके क्या अपने पास आया 2a। 60 प्लस 30 ने हमको ऐड होके दिया 90 और यहां से a की वैल्यू क्या निकल के आई 90/2 विच इज 45। और जैसे मेरे पास a 45 आया, आप इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में a की वैल्यू रखिए और वहां से b की वैल्यू निकाल लीजिए। सपोज आई एम पुटिंग इन द फर्स्ट इक्वेशन, तो व्हाट वी हैव, सपोज अपने पास फर्स्ट इक्वेशन अगर मैं वापस से लिखूं, लिख दी मैंने। नाउ a की वैल्यू आई एम जस्ट पुटिंग, तो 45 प्लस b इक्वल टू 60, तो b की वैल्यू कितनी आई 60 माइनस 45, तो फ्रॉम हियर b विल गिव यू 15 बेटा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 8.2।